जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। देखेंगे रेपो रेट क्या होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह शब्दावली रेपो रेट काफ़ी सुनने में या समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलता होगा कि रेपो रेट क्या है। इस पर हम आज बात करेंगे रेपो रेट होता क्या है। साथियों, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। दरअसल जब भी बैंकों के पास फंड की कमी होती है तो इसकी भरपाई करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से पैसे लेते हैं, अर्थात ऋण लेते हैं। आरबीआई द्वारा बैंक को दिया जाने वाला यह लोन अथवा कर्ज एक निश्चित दर पर मिलता है। यही रेट अथवा दर रेपो रेट कहलाता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर तिमाही के आधार पर तय किया जाता है। साथियों, आप समझ तो गए होंगे, लेकिन इसे सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई बैंक सरकारी अथवा प्राइवेट बैंक अपनी फंड की कमी को पूरा करने के लिए, सरकारी अथवा निजी बैंक अपनी फंड की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक उस ऋण को बैंक को एक निश्चित दर पर देती है, एक निश्चित ब्याज दर पर देती है, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में रेपो दर अथवा रेपो रेट कहा जाता है। जैसे आप लोग, या कहने का मतलब कोई आम नागरिक, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यक्ति जब उसको आवश्यकता पड़ती है पैसों की, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंकों के पास जाता है और बैंकों से ऋण लेता है। तो जब वह बैंकों से ऋण लेता है तो बैंक उसे 7%, 8% के दर पर ऋण देती है। तो इसी तरह जब बैंक के पास पैसे की कमी होती है तो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई उसे लोन देती है या ऋण देती है। वह भी एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण देती है, जिसे रेपो दर कहा जाता है। ठीक साथियों, तो अब रेपो दर जब घटता या बढ़ता है, कहने का मतलब जब रेपो दर आरबीआई ज़्यादा या कम करके देती है तो उसका हमारे दैनिक जीवन पर या हमारे जीवन पर या हम पर या एक आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जब आरबीआई हर 3 महीने बाद रेपो दर जब निश्चित करती है तो उसे यदि घटाती है रेपो दर, तो क्या लाभ होता है या क्या हानि होती है, या जब रेपो दर बढ़ाती है आरबीआई तो क्या लाभ होता है या क्या हानि होती है। इस वीडियो में फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। आशा है आप रेपो दर समझ गए होंगे। अब इसके असर को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती हैं। अर्थात जब रेपो दर कम होगा, तो जब बैंक रेपो दर कम देगी, ब्याज कम देगी आरबीआई को, तो उसको फंड जुटाने के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। अर्थात उसको कम ब्याज देने पड़ेंगे। तो वह भी अपने ग्राहकों को जब कर्ज देगी तो वह भी कम ब्याज दर पर देगी। रेपो दर कम होने से पहला लाभ यह है। और यदि इसी प्रकार रेपो दर जब आरबीआई बैंकों के ऊपर बढ़ा देता है रेपो दर, तो बैंक भी अपने ग्राहकों के ऊपर ब्याज ऋण बढ़ा देते हैं। तो यह कर्ज लेना ग्राहकों को भारी पड़ता है या ज़्यादा ऋण अदा करना पड़ता है। आशा है मित्रों आप समझ गए होंगे रेपो दर क्या होता है और रेपो दर बैंक के ग्राहकों को किस प्रकार प्रभावित करता है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स रेपो दर के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था के कई शब्दावलियों के बारे में हम बात करेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।